समाकलन x पे घाते 4 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए यहाँ सूत्र बनाएंगे ऊपर, इसको लिख सकते हैं x पे घाते 2 पे घाते 2 प्लस, इस पे लिख सकते हैं 1 पे घाते 2, 1 पे घाते 2 का 1 पे घाते 2 का 1 ही होता है एक्स स्क्वायर प्लस, ऊपर सूत्र खोलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो होता है सूत्र में वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आ रही बात समझ? तो यहां से बटे में तो है ही एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको अलग अलग लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? बात समझ में आ गई थी? एक बार कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 dx, समाकलन कर दो, माइनस कोष्टक 2x स्क्वायर बटे, यहां से कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 जोड़ दो इसमें और 2 घटा दो, एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे कितना होगा एक्स क्यूब बटे 3 प्लस 1 का समाकलन करेंगे एक्स होगा, ठीक है, माइनस इसको लगा रहने दो, कोष्टक में अलग रहने दो, समाकलन ये अलग रहने दो, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx। यहां से करेंगे इसका तो समाकलन हो गया एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स माइनस, जैसे ये कट जाएगा, 2 का समाकलन करेंगे कितना होगा 2x होगा, कितना होगा 2x हो जाएगा। क्लियर? माइनस 2 को बाहर कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस c, 2x में से एक x घटा दो, एक्स क्यूब बटे 3, तो यहाँ का बचेगा माइनस का x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c, माइनस का अंदर गुणा हो करवाना है यहाँ पर, जैसे माइनस का अंदर गुणा होगा तो जी संख्या तो माइनस की है और जी माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। कल की तरह परमीकरण कर दीजिए, कल की तरह परमीकरण, तो साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, परमीकरण जैसे करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा dx, ठीक है, यदि यहाँ पर माइनस हो तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा करना, यदि यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स होता तो 1 माइनस साइन एक्स होता, तो ये हो गया साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, नीचे सूत्र बन गया एक बार धन में एक बार ऋण में, ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया, ठीक है, तो साइन एक्स हो गया 1 प्लस साइन एक्स हो गया और नीचे बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन एक्स का अंदर गुणा करवा दो, साइन एक्स इंटू नहीं सॉरी साइन एक्स से कम साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को अलग अलग लिख दो, ठीक है, बात पल्ले पड़ी थी, इसको लिख सकते हैं भैया साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 बार लिख सकते हैं dx प्लस साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है, तो यहां पर हो गया जी tan स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? अब देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है, क्या होता है tan, और 1 बटे कॉस क्या होता है, तो sec x इंटू टेन एक्स हो गया dx हो गया, प्लस देखिए tan स्क्वायर एक्स का घात का कभी नहीं होता, sec स्क्वायर एक्स का तो समाकलन होता, तो tan स्क्वायर एक्स को तोड़ देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। क्लियर? सूत्र होता है ना, तो देखो इसका समाकलन क्या होता है sec x प्लस इसका क्या होता है tan x माइनस एक का क्या होता है, एक का होता है x, 5 cos क्यू एक्स बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार इसके नीचे लिख दो,
आधार की जो संख्या होती है जितने भी प्लस माइनस वो सबके नीचे पहुंच जाता है। 2 साइन क्यू एक्स बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स एक साइन स्क्वायर एक्स कट गया, साइन एक्स बचा, बचा कि नहीं बचा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कट गया, एक कॉस एक्स बचा। 5/2 को बाहर कर लीजिए, 5/2 बाहर कर लिया, कॉस एक्स बचा है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचा है, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स dx हो गया, प्लस यहां पर आ जाइए साइन एक्स बचा है, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx हो गया। 5/2 समाकलन, देखिए भैया कॉस बटे साइन कॉट होता, 1/साइन कॉसेक होता, कॉसेक एक्स आ गया भैया, इंटू ये हो गया कॉट एक्स dx, प्लस साइन बटे कॉस टेन होता, 1/कॉस सेक होता, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ गया। अब भैया 5/2 ये माइनस कॉसेक एक्स का होता प्लस ये काय का होता सेक एक्स का प्लस सी। सबसे पहला काम है परमीकरण करना, सबसे पहला काम है dx ऊपर लिखाइए परमीकरण करना, तो हम यहां से परमीकरण कर देंगे अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। मैंने बताया परमीकरण कैसे होता है, यहाँ प्लस है तो काय का गुणा होगा एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी बटे अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। क्लियर, और dx हो गया। यहां से देखा जाए तो एक में गुणा होगा तो ये संख्या तो ज्यों की त्यों आ जाएगी, एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। नीचे सूत्र बन गया, एक बार धन में एक बार ऋण में, तो अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx हो गया। अंडर रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है। अब यहां देखा जाए तो अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, नीचे एक्स प्लस ए होगा भैया, माइनस का अंदर गुणा करवाएंगे, माइनस का एक्स होगा माइनस का बी होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा dx हो गया। अब देखा जाए तो अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, नीचे बचा ए माइनस बी dx। ए माइनस बी को अचर पद हो गया, तो इसमें एक्स है नहीं तो इसको बाहर निकाल लो, 1/a माइनस बी बाहर हो गया। अब यहाँ बचा अंडर रूट एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस समाकलन अंडर रूट एक्स प्लस बी dx, यहाँ पर dx कोष्टक में, क्योंकि ए 1/a माइनस बी दोनों का है बाहर, सारी बात नहीं। बिल्कुल 1/2 की घात है, 1/a माइनस बी, यहां से इसका समाकलन करते हैं एक्स प्लस ए का, तो एक्स प्लस ए पे घात 1/2 की रहती है, तो 1/2 में कितना जुड़ेगा, 1 जुड़ जाएगा, नीचे 1/2 प्लस 1, ऐसे ही इसका होगा। इसका जैसे करेंगे तो एक्स प्लस बी 1/2 में 1 जुड़ जाएगा, नीचे 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस बी कोष्टक 2 एकम 2 एक आदर 3/2 हो गया, एक्स प्लस ए पे घाते हो गया 3/2, और इसका यदि करूं मैं तो इसका 3/2 होगा, तो 3/2, ठीक, माइनस ऐसे इसका होगा एक्स प्लस बी पे घाते 3/2, और नीचे इसका भी होगा 3/2, 2/3 बाहर आ रहा, तो 2/3 कोष्टक ए माइनस बी, जे ऊपर बचा है एक्स प्लस ए पे घाते 3/2 माइनस एक्स प्लस बी पे घाते 3/2 प्लस साइन पे घाते 8x माइनस कॉस पे घाते 8x बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर है dx। साइन पे घाते 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस पे घाते 4x का होल स्क्वायर, नीचे का ज्यों का त्यों, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ज्यों का त्यों रख देंगे। एक बार ऋण में एक बार धन में सूत्र खुलेगा, साइन पे घाते 4x प्लस कॉस पे घाते 4x, एक बार माइनस साइन पे घाते 4x माइनस कॉस पे घाते 4x बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, dx।
इसको लिख सकते हैं भैया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां से कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल सूत्र खोलेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab तो 2 भैया a इंटू बी, नीचे आ जाओ जो को तो उतार दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये कोष्टक में है, पीछे वाला बचा एक बार धन में एक बार ऋण में, फिर से खुलेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक बार खुलेगा धन में भैया, यहां लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, इसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान हो जाएगा 1, इसका 1 रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एक कोष्टक में बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग नहीं लिखना है, बीच में कोई प्लस नहीं है, जिससे कट गया यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिस सूत्र होता है माइनस कॉस स्क्वायर कॉस 2x का, ये सूत्र होता है माइनस कॉस 2x का, है ना। कॉस 2x का एक फॉर्मूला होगा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखा होगा, उल्टा लिखा है तो माइनस का होगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर 2x क्या होता है 2x के 1/2 आगे आ जाती है, साइन का क्या होता है साइन 2x का होता है ये फॉर्मूला, ठीक है, 1/2 बाहर आ गया, साइन 2x का क्या होता है cos 2x का होता फॉर्मूला भैया, cos 2x का, cos 2x का हो गया माइनस 2x के 1/2 बाहर आ गए, cos 2x का क्या हो गया साइन 2x प्लस सी, करेंगे मान के हल करेंगे और मानेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, ध्यान से समझना भैया मान के कैसे हल होते हैं, ठीक है। अब इसमें करते हैं हम अवकलन, इसलिए समाकलन से पहले हमें अवकलन आने चाहिए। एक का अवकलन 0 होता, अचर का 0 होता, यदि समाकलन 1 का होता तो x हो जाता, एक का पद क्या होता 0, हटाओ, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, फिर x का भी तो करेंगे, x का क्या होगा dx, t का करेंगे तो dt, यहां से dx बराबर मान निकालेंगे तो dt बटे 2x होगा। चलो भैया यहां मान रख दो, समाकलन x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या मान लिया t मान लिया, गुणा dx का मान ये मान लिया, dt बटे 2x, x से x 1/2 को क्या करेंगे बाहर, 1/t dt, तो 1/2, 1/t का log t होता कि नहीं होता, 1/x का log x तो 1/t का log t होगा, 1/2 log, अब t का मान ज्यों का त्यों रख दो, कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में सी लगा दो। जैसे मैं कहूं भैया साइन 2x का हल करिए, तो साइन 2x को हल करने के लिए समाकलन अब फर्स्ट सेकंड से लगेगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स खोलेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, यहां से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स खोलेंगे, फिर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, इसमें फर्स्ट का करेंगे फिर सेकंड का करेंगे, फर्स्ट जो करते हो सेकंड को समाकलन, फिर फर्स्ट को अवकलन, और फिर माइनस फर्स्ट को अवकलन, सेकंड को समाकलन, फिर पूरे को समाकलन, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ऐसा ना करते हुए इसको करते हैं हम मान के, माना 2x बराबर क्या हो गया t, 2x का अवकलन करेंगे 2, यहां पर माना के बाद हमें अवकलन करना है, माना के बाद क्या करना है 2 हो गया, x का करेंगे dx और dt, तो dx बराबर होगा dt बटे 2, ये मान रख देंगे,
समाकलन साइन 2x की जगह क्या माना है, t माना है, dx का मान जी आ गया dt बटे 2, 1/2 बाहर हो गया। साइन t का होता माइनस कॉस t, होता अवकलन में तो होता प्लस कॉस t, समाकलन में 1/2 कॉस t की जगह क्या माना है 2x। मैं इसलिए कह रहा था ऐसे डायरेक्ट इसको हल करने के लिए, ऐसे ही होता जी डायरेक्ट हल। कैसे हो जाता, 2x का 2 कहाँ गया, बटे में बाहर हो गया 1/2। यदि यहाँ पर 4x लिखा होता तो 1/4 आ जाता, तो 2x का हो गया 1/2 बाहर। साइन x का क्या होता है cos x माइनस के cos 2x, ये डायरेक्ट हो गया। x + 3 का होल क्यूब dx, x + 3 का होल क्यूब dx। हमेशा मान के हल कर दोगे, क्योंकि घात का करोगे तो घात बढ़ती चली जाएंगी। x + 3 पे घाते 4/4 हो जाएगा, घात बढ़ती चली जाएंगी तो उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से मान लेंगे, माना x + 3 बराबर t, x का करेंगे तो dx होगा, 3 का 0 होगा और यहाँ dt हो जाएगा। क्लियर, तो यहां से t माना है इसकी जगह, घात 3 हो जाएंगी, dx की जगह आ गया dt, रख देंगे। t पे घाते 3 का क्या होता है, 3 पे घाते 4, t पे घाते 4/4 होता कि नहीं, 1/4 बाहर आ गया, ये समाकलन हो गया। तो हटाओ इसको, 1/4 बाहर आएगा, t का वैल्यू रख दो, t का मान कितना है x + 3 पे घाते 4। दूसरे का d देख लो, बाकी सरल है, लगा लेना, जो ना बने पूछ लेना कल dx। तो यहां से हम 2x + 5/3 बराबर t मान लेंगे। 2x का होगा 2, अचर पद का 0, x का करेंगे तो dx, t का करेंगे तो dt होगा। तो यहां से dx बराबर वैल्यू निकाल लो, dx बराबर निकाला तो dt/2 हो जाए, यहां से लगा दो समाकलन। इसकी जगह t है, t पे घाते 1/2, क्लियर। dx का मान रखेंगे तो dt/2, 1/2 बाहर आ जाएगा। t पे घाते 1/2 का समाकलन करेंगे तो इसका होगा t पे घाते 3/2, अभी तो किया, और 3/2, 3 और बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो यहां से आ जाएगा 1/3। t की वैल्यू जहां की तरह रख दो, t की वैल्यू क्या है 2x + 5/3 पे घाते 3/2 प्लस